बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 15 जून बीत जाने के बाद भी आपने नदियों से रेत के उत्खनन के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है? और आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आपने नदी किनारे जो भंडारण किया है उसको जब्त करके जमीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज नहीं की है? क्या एक ही प्रदेश में दो तरह के कानून होते हैं? दिनांक 4 जनवरी 2024 और दिनांक 5 जनवरी 2024 को संभाग आयुक्त जबलपुर के द्वारा छापामार कार्रवाई रेत घाटों पर की गई थी और उस समय जितने भंडारण जब्त किए गए थे सभी भंडारणों के जो जमीन मालिक है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाला था। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है और आपकी रेत माफिया से ऐसी क्या सेटिंग है कि आप नदी किनारे जो भंडारण किया गया है उन भंडारण को जब्त करके जमीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं? क्या एक ही प्रदेश में दो तरह के कानून होते हैं क्या? बड़ा गजब का खेल चल रहा है बालाघाट जिले में। नदी में भंडारण हो रहा है, उसके ऊपर आपके द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं कराई जा रही है, इसलिए माफियाओं के हौसले बुलंद है। मुझे लगता है कि रेत ठेकेदारों की पार्टनरशिप में आपकी भी सहभागिता है, तभी तो पूरे बालाघाट जिले में नदी में भंडारण किए जा रहे हैं, अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ना आप अवैध उत्खनन को नपवा रहे हैं, ना भंडारण करने वाले जमीन मालिक पे और करवाने वाले माफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं। लांजी क्षेत्र में, बालाघाट क्षेत्र में कुमारी, भटेरा, खैरी, धापेवाड़ा, तुमड़ी टोला, मगरदर्रा, टिटवा और पूरे लांजी क्षेत्र में अवैध गेट पास टोकन काटी जा रही है और सरकार के राजस्व की लगातार चोरी की जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपके मुख्यालय के बाजू में गायखुरी में रोज 400 टोकन काटी जा रही है, अभी भी मेरे पास पूरे प्रमाण है उसके। आपके अधिकारी क्या सो रहे हैं? मध्य प्रदेश खनिज के राजपत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि ठेकेदार यदि किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। ये ठेकेदार जो नई कंपनी जो यहां पर आया है, इनका सिंडिकेट नेशनल एनर्जी सर्विसेज एंड वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये लगातार नियमों की अनदेखी करके नदी में ही भंडारण कर रही है और इनके लगातार अवैध घाट पकड़ा रहे हैं। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कलेक्टर मृणाल मीणा जी, जो आप इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके इनका ठेका निरस्त नहीं कर रहे हैं? और पूरे भारत में मानसून को मद्देनजर रखते हुए 15 जून को नदियों के रेत के उत्खनन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और सारे जिला कलेक्टरों के हाथ में ये अधिकार होते हैं कि वो कब प्रतिबंध लगाए। एक तरफ बालाघाट जिले को जलाभावग्रस्त जिला आपने घोषित किया, नदियों के बेहाल है और 15 जून बीत चुका है, उसके बाद भी आप रेत के उत्खनन के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। आखिर क्या सेटिंग है मृणाल मीणा जी आपकी, जो आप इतने रेत माफिया के प्रति गंभीर है और जनता और प्रकृति के प्रति एकदम उदासीन है? आपको तुरंत रेत के उत्खनन के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि मानसून आ चुका है और जितने नदी किनारे भंडारण किए गए हैं अवैध, उनको जब्त करके उनकी खुली नीलामी करना चाहिए और जिन जमीन मालिकों ने अपनी जमीन दी है भंडारण करने, उन पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए, क्योंकि संभाग आयुक्त जब आए थे उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा साफ है कि आपकी मिली भगत है इस पूरी चोरी में। और आपको मैं लगातार निवेदन कर रहा हूं कि संभाग आयुक्त ने आकर नदियों की दुर्दशा देखी, दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय की टीम ने नदियों की दुर्दशा देखी, आप आज तक एक भी रेत घाट पर जाकर वहां के अवैध उत्खनन को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों बालाघाट जिले की नदी की दुर्दशा के ऊपर आप गंभीर नहीं हैं? आपको तुरंत नदियों में जाकर रेत माफियाओं पे कार्रवाई करनी चाहिए
और ये खनिज के अधिकारी जितना झूठ बोल रहे हैं, इसकी पोल खोलना चाहिए। अगर आप नदी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब सीधा साफ है कि आपने मोटी रकम खा ली है, इसलिए आप नदियों की दुर्दशा पे खामोश है। अगर आपके अंदर नदियों के प्रति कुछ संवेदना है तो आपने नदियों में आकर देखना चाहिए और तुरंत रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।